आवाज बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मुतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाकयाती तौर पे भी और कानून की नजर में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है खबर माने का, उसके बाद आके वो दरखास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद। चंद लम्हे कबल हमने इस इद्दत वाले मुकदमे में इख्तितामी बहस की है और अदालत को ये बताया है कि ये मुकदमा तमाम आलम में पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बायस है। सियासत को इस सतह पे कभी नहीं आना चाहिए कि आप अपने सियासी हरीफ के घर में झांकें, आप माहवारियां गिनने की कोशिश करें। यहाँ दरखास्त दी गई कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए, 2018 की माहवारियों की छानबीन करे। मैं कहता हूँ ये अफसोस का मकाम है, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और अब ये मामला अदालत के हाथ में है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए, कानून अदालत के सामने रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शरीयत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तिजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, रियासत पाकिस्तान को बताइए कि औरत की हुर्मत हमें अजीज़ है, औरत की हुर्मत शरीयत में, हमारे कानून में मुतबर है, बरतर है। ये मुकदमा इंतहाई घटिया मुकदमा है, वाकयाती तौर पे भी और कानून की नज़र में भी। एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 महीने वो गायब रहता है खबर माने का, और उसके बाद आके वो दरखास्त देता है निकाह के 5 साल और 11 महीनों के बाद। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह 1 जनवरी 2018 को होता है और ये दरखास्त नवंबर 2023 में दाखिल की जाती है। तो आपके सामने हैं तमाम वाक़यात कि किस तरह लोगों को मोहरों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। सियासी मकसद ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप औरत की हुर्मत पर हमला करें। तो मैं आपके तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए इस तमाम बेहुरमती के ख़िलाफ़। आप कहिए कि हमें इस नहज की सियासत कबूल नहीं है, ये ना शरीयत के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है। इंशाअल्लाह 3 बजे हम समझते हैं हमारी फतह होगी। लेकिन मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया, लेकिन याद रहे उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमा हार चुके थे, पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर सुनवाई हुई, हमारी जमात के तशख़्ख़ुस को माना गया, हमें PTI के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया। ये मुकदमा भी आगे चलेगा, दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी, इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। आर्गुमेंट तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखिए, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बावजूद मैं कासिर हूँ, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौम फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है? मैंने कहा मैं मुंतज़र हूँ एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक़ो सबाक़ में ये मुकदमा इस अदालत में आया, वो हमारे लिए तशवीशनाक है। लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाक़यात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाक़यात के मुताबिक आएगा। लेकिन फ़ैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, फ़तह हमारी है, क्योंकि हम हक़ और सच पे खड़े हैं।